रामानंद सागर द्वारा रचित रामायण धारावाहिक में हमने देखा है कि किस प्रकार से त्रिजटा अशोक वाटिका में रावण की कैद के दौरान समय समय पर सीता की मदद करती है। त्रिजटा राक्षसी को रावण के प्रमुख रक्षकों के रूप में वहां रखा गया था। वो समय समय पर उन्हें दिलासा देती थी। कम से कम उन्होंने 2 बार रावण के प्रकोप से बचाया था। आज की इस कथा में हम जानते हैं कि रावण से युद्ध में जीत के बाद त्रिजटा का क्या हुआ। क्या सचमुच भगवान राम के दूत हनुमान ने त्रिजटा से विवाह किया था? इस कथा के बारे में अगर आप विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। त्रिजटा रामायण के मुख्य पात्रों में से एक है, जिसका उल्लेख रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण में तो हुआ, लेकिन दक्षिण एशियाई देशों में जो रामायण के अलग अलग संस्करण प्रचलित हैं, उसमें उसका उल्लेख कहीं ज्यादा बड़े रूप पर मिलता है। जब रावण ने वन से अपहरण करने के बाद माता सीता को अशोक वाटिका में रखा तो तमाम राक्षसियां उन्हें तरह तरह से परेशान करती थीं। एक त्रिजटा ही थी जो राक्षसियों से भी बचाती थी और साथ में ढाढ़स भी बंधाती थी। रामचरितमानस और रामायण के अनुसार त्रिजटा राक्षसी विभीषण की बेटी थी। अपने पिता विभीषण की तरह वो भी एक राम भक्त थी। ये भी उल्लेख हुआ है कि मंदोदरी ने उसे खास तौर पर सीता की देख रेख के लिए रखा था। जिस दौरान लंका में राम और रावण की सेनाओं के बीच युद्ध हो रहा था, तब त्रिजटा अपने सूत्रों से मिल रही तमाम जानकारियों को माता सीता तक पहुंचाती थी। जब रावण ने कभी माया के जरिए सीता को भरमाने की कोशिश की, तब भी त्रिजटा ने सीता को सही बात बताई। जब युद्ध के दौरान राम और लक्ष्मण पर मुसीबत आती थी तो त्रिजटा ही वहां सीता को ढाढ़स दिलाने वाली थी। उसने सीता से यह भी कहा था कि उसने सपना देखा है और उस सपने के अनुसार युद्ध में भगवान राम की जीत होगी। रामचरितमानस की चौपाइयों के अनुसार त्रिजटा की माता का नाम शर्मा था। इस रिश्ते से देखा जाए तो वह रावण की भतीजी लगती थी। जब इस कैद में सीता जी के लिए विरह को सह पाना मुश्किल लगा तो उन्होंने खुद की जान देने की बात की। त्रिजटा को उन्होंने कहा कि वो चिता बनाकर सजा दे और उसमें आग लगा दे। ऐसी स्थिति में त्रिजटा ने बुद्धिमानी से सीता की यह बात कहकर टाल दी कि इतनी रात में यहाँ आग कहाँ मिलेगी। इसके अलावा रावण ने 2 मौकों पर नाराज होकर सीता को मारना चाहा था। तब भी त्रिजटा ने रावण को समझाया कि वह सीता की रक्षा करे, अन्यथा युद्ध के नियमों का उल्लंघन होगा। रावण की दूसरी भाषाओं के संस्करण में त्रिजटा के बारे में और वर्णन मिलते हैं। इनमें कहा गया है कि युद्ध के बाद राम और सीता ने त्रिजटा को मूल्यवान पुरस्कारों से सम्मानित किया था। इंडोनेशिया में प्रचलित काकविन रामायण के अनुसार अशोक वाटिका में रावण ने 300 राक्षसियों को संरक्षक यानी कि रक्षा के लिए तैनात किया था। उनमें केवल त्रिजटा ही थी जो सीता का उत्साह बढ़ाती थी। बाल रामायण कहती है कि जीत के बाद त्रिजटा सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या गई थी। आनंद रामायण में भी यही बात कही गई है। बाद में जब सीता वापस लंका आई हैं तो उन्होंने वहां विभीषण की पत्नी शर्मा से त्रिजटा का उसी तरह ख्याल रखने को कहा था जैसे उसने उनका अशोक वाटिका में रखा था। इंडोनेशिया की काकविन रामायण कहती है कि युद्ध के बाद सीता ने त्रिजटा को काफी मूल्यवान उपहार दिए थे। भारत के पड़ोसी देश थाईलैंड में जो रामायण मौजूद है उसके मुताबिक हनुमान ने विभीषण की बेटी त्रिजटा से शादी की थी। इस रामायण का नाम रामकियन रामायण है। थाईलैंड में विभीषण को पिपेक और त्रिजटा को बेंचा केई कहा जाता है। थाई रामायण कहती है कि हनुमान के साथ शादी से त्रिजटा को एक बेटा असुरपद हुआ। यद्यपि वो राक्षस था, लेकिन उसका सिर बंदर के तरह था। रामायण के मलय संस्करण के अनुसार युद्ध के बाद विभीषण ने हनुमान से अनुरोध किया कि वो उनकी बेटी से शादी कर ले। यहाँ
त्रिजटा को सेरी जाति के रूप में जाना जाता है। हनुमान सहमत हो गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी। उनका कहना था कि वो इस शादी में त्रिजटा के साथ केवल 1 महीने ही रहेंगे। इसके बाद हनुमान अयोध्या चले गए। त्रिजटा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसे हनुमान तेनग्गा यानी कि असुरपद कहा गया। जावा और सूडान में रामायण के कठपुतली नाटकों में त्रिजटा को हनुमान की पत्नी के तौर पर दिखाया जाता है। वाराणसी में त्रिजटा का एक मंदिर है, जो यहाँ के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ के करीब है। यहाँ ये मान्यता है कि त्रिजटा लंका से सीता के साथ जब पुष्पक विमान से अयोध्या जा रही थी, तो सीता ने उनसे कहा कि अयोध्या में त्रिजटा को राक्षसी होने के कारण जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद सीता ने सुझाव दिया कि उसे वाराणसी चले जाना चाहिए, जहां उसे मोक्ष मिल जाएगा। फिर उसकी पूजा वहां एक देवी के रूप में की जाएगी। अब यहाँ मंदिर में त्रिजटा की रोज पूजा होती है। महिलाएं इस मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए आती हैं। यहाँ त्रिजटा को मूली और बैंगन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इसी तरह त्रिजटा का एक मंदिर उज्जैन में भी है, जो बालवीर हनुमान मंदिर परिसर में है। यहाँ सप्ताह के 3 दिन त्रिजटा की विशेष पूजा की जाती है, जो कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होती है। तेलुगु में सीता पुराणुमु रामासामी चौदारी में त्रिजटा को विभीषण और गंधर्व शर्मा की बेटी बताया गया है। दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों व मित्रों के साथ साझा करें। और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।